हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फिज़िक्स से इंट्रोड्यूस कराया। क्लास 12 की फ़िज़िक्स में कितनी यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया। अब आइए इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि वैद्युत और विद्युत में क्या अंतर है? हिंदी में आपने अभी तक विद्युत धारा पढ़ा होगा, वैद्युत धारा नहीं विद्युत धारा पढ़ते थे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग वैद्युत कह रहे हैं, है ना। और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक कहते थे आप, यहाँ पर, है ना, इलेक्ट्रिक करंट कहा करते थे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है, वैद्युत और विद्युत की बात करें तो डिफरेंस ये है कि जब चार्ज जो होते हैं हमारे आवेश, अभी आवेश क्या होते हैं आपको क्लियर करते हैं। जब आवेश हमारे मूव करते हैं यानी गति करते हैं तो वहाँ धारा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक, तो विद्युत हो जाता है। लेकिन अगर आवेश हमारे स्थिर हैं तो वहाँ वैद्युत होता है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, यूनिट ही है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी आपके चार्जेस जो होंगे वो मूव नहीं करेंगे यहाँ पर। तो अब आइए हमारा टॉपिक आ जाता है यहीं पर, चार्ज यानी वैद्युत आवेश क्या होता है। सबसे पहले थेल्स नामक जो साइंटिस्ट थे वो 1905 में उन्होंने इन्वेंट किया। क्या इन्वेंट किया उन्होंने? ग्लास की एक रॉड ले ली, कांच की एक छड़, और उसे रेशम से रगड़ा। रेशम का कपड़ा जानते होंगे, चमकीला कपड़ा जो रेशम का होता है, उसे रेशम से रगड़ा। इसी प्रकार एक और छड़ ले ली, उसे भी रेशम से रगड़ा। दोनों छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर जब वो पास में लाए, यानी दोनों छड़ों को टच किया, तो वो दोनों कांच की छड़ें एक दूसरे से दूर भागने लगी। इसी तरह उन्होंने देखा कि एबोनाइट नामक एक पदार्थ होता है, यानी एक मैटर है हमारा एबोनाइट। उसे बिल्ली की खाल से यानी कैट स्किन से उससे रब्ड किया। रगड़ने का मतलब रब्ड होता है। तो उसे बिल्ली की खाल से रब्ड किया। तो रब्ड करने पर देखा कि दो एबोनाइट की छड़ें जब दोनों को बिल्ली की खाल से रगड़ कर पास में लाया जाता है तो वे भी एक दूसरे से दूर भागती हैं। लेकिन जब रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ करके जब पास लाया गया और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से यानी कैट स्किन से रगड़ करके पास लाया गया, यानी कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को जब पास लाया गया तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, यानी आकर्षित कर रही थी। तो इस तरह से देखा गया कि चार्जेस जो हैं वो टू टाइप्स के हो गए, है ना। दो अलग अलग चार्जेस हो गए। कांच की छड़ जो रेशम से रगड़ी गई थी उसमें ये भी प्रॉपर्टी पाई गई कि वे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर अटैच करने लगी। इसी तरह एबोनाइट की छड़ भी कुछ मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगी। तो इस प्रकार जो चार्जेस है, या हम आवेश की बात करें, चार्जेस यानी आवेश, तो आवेश को डिफाइन कैसे करें? क्या है आवेश? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है
जो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है ना। यानी द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल which have produced to magnetic field is called charges। अच्छा, ये कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी नहीं है क्योंकि चार्जेस को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से एक डेफिनेशन ये बना सकते हैं। तो ये चार्जेस की डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमने आपको बताया कि आप कांच की छड़ को रेशम से रगड़ लें और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ लें। अगर इन दोनों को पास में हम लाएं तो ये अट्रैक्ट करती हैं, और सेम मटेरियल से रब्ड करके अगर लाएं तो वो डिफ्लेक्ट करती हैं, है ना। तो इस तरह से चार्जेस को 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। चार्जेस को जब 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो किया फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट ने। फ्रैंकलिन ने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूशन किया और नाम दिया कि एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है निगेटिव चार्ज, यानी एक धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। ठीक, तो इस तरह से चार्जेस हमारे 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, है ना। अब कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है ये कैसे पता किया जाएगा? ठीक, तो पहले तो उन्होंने जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था उसके लिए उन्होंने कहा कि कांच की छड़ जो है वो पॉजिटिव है, और एबोनाइट की छड़ जो बिल्ली की खाल से यानी कैट स्किन से रगड़ा था उसे उन्होंने कहा वो निगेटिव है। आगे चल के इसको डिफाइन भी करेंगे हम लोग कि कैसे पॉजिटिव हो जाते हैं, इसका कारण क्या है, क्यों पॉजिटिव हो जाते हैं और क्यों निगेटिव हो जाती हैं मटेरियल्स, तो वो डिफाइन करेंगे। अभी आप यहाँ पर चार्ज की डेफिनेशन क्लियर करिए कि चार्ज क्या होते हैं। बताया आपको कि चार्ज किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, यानी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देता है। ठीक, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which have produced to magnetic field। अब आइए हम लोग ये जाने कि ये पॉजिटिव और निगेटिव यानी जो चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या ये केवल रब्ड करने से होंगे, यानी रगड़ने से ही केवल विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। विद्युत आवेश जो है वो रब्ड करने से भी होता है, यानी रगड़ने से उत्पन्न होगा। 2 मटेरियल्स को टच कर दें, केवल टच करने से भी हो जाता है, और टच ना भी करें, पास में रख दें, एक दूसरे के पास रखें तो भी वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो अगर हम रगड़ते हैं, रगड़ने से वैद्युत आवेश उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम कहते हैं कि ये घर्षण द्वारा आवेशन उत्पन्न हो रहा है। घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न हुआ यानी फ्रिक्शन, इसका रीज़न जो है ये फ्रिक्शन है। चार्जेस प्रोड्यूस होने का जो रीज़न है वो फ्रिक्शन है। ठीक, और अगर हम 2 चीज़ों को टच करते हैं, ठीक, तो टच करने पर जो चार्जेस उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे स्थिरावेश है ना, यानी स्पर्श द्वारा टचिंग चार्जेस रहेंगे। इसका कारण है यानी रीज़न होगा टचिंग। और दूसरा, अगर हम एक दूसरे को पास रख दें, 2 मटेरियल्स हैं, इनको पास में रख दिया, एक चार्ज्ड है और एक नॉन चार्ज्ड है यानी न्यूट्रलाइज है। ठीक,
तो अब ये वाला चार्जेस जो होता है इसे कहते हैं हम लोग प्रेरण द्वारा, ठीक। प्रेरण मतलब इंडक्शन, इंडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होगा। कैसे प्रोड्यूस होगा आइए जानते हैं। जैसे सपोज़ करिए ये बॉल है, कोई मेटेलिक बॉल है, इसमें प्लस माइनस यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। ये हमारा ए बॉल है। इसी तरह बी बॉल ले लेते हैं, इसमें प्लस माइनस तो होंगे ही, प्लस माइनस होते हैं, लेकिन अगर हम इसे माइनस चार्जेस दे दें इस तरह से, इसके सरफेस पर माइनस चार्जेस प्रोड्यूस कर दें, ये बॉल बी हो गई हमारी। तो देख रहे हैं बॉल ए और बॉल बी। अब जब इसे पास में रखेंगे आप तो क्या होगा, कुछ ये ऐसा होगा कि बॉल ए के आपने इसे नेगेटिव चार्ज रखा है तो प्लस चार्जेस अट्रैक्ट हो जाएंगे बॉल बी की तरफ, और माइनस चार्जेस अलग हो जाएंगे। ये बॉल ए थी आपकी, ये बॉल बी, इसे आपने निगेटिवली चार्ज किया हुआ है, ठीक। तो निगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग ये प्लस चार्जेस क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक। तो अट्रैक्ट होके एक साइड हो जाएंगे और निगेटिव चार्ज एक साइड हो जाएंगे। अब अगर हम इसे एक वायर द्वारा अर्थ से अटैच कर दें तो माइनस चार्जेस अर्थ में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो जाएगी पूरी पॉजिटिवली चार्ज। तो ये हो जाएगा इंडक्शन के थ्रू आपका चार्जिंग, इंडक्शन से आप चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि फ्रिक्शन से हम किस प्रकार चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, और बाय टचिंग कैसे करते हैं और इंडक्शन से कैसे करते हैं। तो ये होते हैं चार्जेस, ठीक। एग्जाम्पल्स आपको हमने सभी के बताए कि एग्जाम्पल्स क्या होंगे। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस बताया, पॉजिटिव और निगेटिव। अब ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं पॉजिटिव और कैसे प्रोड्यूस होते हैं निगेटिव, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।